Alright guys, this is the meltdown part 3 and this is the most satisfactory picture of the day and people were like very good मोदी जी, बस यही चाहते थे हम। उसके बाद उन्होंने क्या क्या नहीं बोला और क्या क्या फोटो सेशंस हुए हैं, मतलब मैं हैरान हूं जी। ये दोनों एक ही एज के, मोदी जी और नीतीश कुमार, एनडीए के, और वो उनके पैर छू रहे। क्यों? क्या दिखाना चाह रहे हो आप? सरकार का फंडा है, रिजल्ट आए ना आए पर वीडियो जबरदस्त आए। क्या अपने लड़के शेयर करेंगे ना? सही है। वैसे समझाया तो था मैंने नीतीश को, समझ गए चिकरा भाई। तो फिर वही भाषणबाजी, अभी भी उनको लग रहा है कि इलेक्शन चल रहा है। आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। विपक्ष को लताड़ना, जबकि आपको बताना था कि आपकी आने वाली योजनाएं क्या है। नीट का इतना बड़ा स्कैम हुआ है, मोदी जी थोड़ा तो बोल देते कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि पेपर लीक होगा ही नहीं। बात करेंगे हम इसके बारे में, बट राइट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस इशू। व्हाट एग्जैक्टली? चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, एमपी बनने की नई नई खुशी, मन ही मन खुश होकर जाती हमारी बोबड़ी, बिना किसी ज्ञान के पद पाकर शपथ ग्रहण समारोह में मैं ये पहनूंगी, वो बोलूंगी, ऐसे बात करूंगी, सब सोचती जाती हमारी बोबड़ी। शपथ ग्रहण बन गया चपत ग्रहण। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट। पर वक्त ने जिंदगी के गाल पे ऐसा थप्पड़ मारा कि सारी जिद्दी ख्वाहिशें आंखों से बह गई। But I'm not supporting this act at all. No, sir, no. किसी पर भी किसी भी तरह का अटैक होना, किसी को अब्यूज करना या किसी की भी मेडिकल कंडीशन का मजाक उड़ाना, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं। हम अच्छे लोग हैं, नो नॉट एट ऑल। बट व्हाट शी रोट, वी गॉट द ट्वीट। और किसी को भी बहुत गुस्सा आ जाएगा ये बात सुनकर जब आपको ये बोले कि आपकी जो माँ है वो 10-10, 100-100 रुपए लेके दिहाड़ी पर वहां पे एक्टिंग करने चली जाती है। बहुत गलत बात लिखी इसने, और इसने ऐसी नहीं कई सारी गलत बातें बोली है, लिखी है। मुझे तो काफी फिक्र हो रही है, पर नहीं, किसी भी तरह का अटैक बिल्कुल गलत है। ये पिक्चर तो ठीक है, पर हाँ, एक वीडियो भी इसने रिलीज करा और बड़ी शातिर तरीके से पॉलिटिक्स खेल दी कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। वही किसानों को आतंकवादी वाले ट्रैक पे डालने की कोशिश करी। किसान आंदोलन में मोदी जी ने खुद आकर कहा था कि हम आपकी बातें रखते हैं और क्षमा मांगते हैं। और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। तो क्या आप मोदी जी को ब्लेम कर रहे हो? इनडायरेक्टली यही कर रहे हो ना। तो ये गलत है। बोबड़ी के अब्यूजिव ट्वीट आप उठा के पढ़ना शुरू करोगे ना, तो मतलब भारत के हर एक भूभाग में कोई ना कोई मिल जाए। बट नो, किसी की मेडिकल कंडीशन का भी मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। मिस्टर केजरीवाल, जो शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों के पैसे बचा गए, 30 लाख करोड़ का इतना बड़ा स्कैम हुआ है। बहुत सारे लोग इनकी बात सुन के और थोड़ा बहुत हमारा वीडियो देख के समझ गए कि यार नहीं इन्वेस्ट करना है, ये सब स्कैम चल रहा है, तो बच गए लोग। पर इनकी मेडिकल कंडीशन का भी बहुत मजाक उड़ाया गया था। इनकी डायबिटीज को अब जेल में जाओगे, ये करोगे, वो करो, कितना भद्दा बोला गया था। इनके माता पिता को भी कितना कुछ बोला गया था। गलत बात है, कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। एक स्तर होना चाहिए। वन स्लैप ऑन हर, व्हाई यू आर नॉट सीइंग दिस गाय इन द वीडियो, व्हाट ही वाज डूइंग, शी वाज विद कंगना। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये किसी ने क्यों नहीं देखा और क्यों बात नहीं की? और इसने जो बात लिखी थी, किसी की भी मां के बारे में कोई ऐसा लिखेगा कि ये तो 100-100 रुपए में एक्टिंग करने जा रही थी, और इसने इससे ज्यादा भद्दी बातें बोली है, इसलिए इसे ऐसी बोबड़ी नहीं कहा जाता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पॉलिटिक्स। हर कोई आके मोदी से बोल रहा है क्या चल रहा है। You know, जब किसी बुली को लोग बुली कर रहे हो ना, उसी की टीम के, तो देखने का मजा ही कुछ और होता है। ये मोदी जी 10 साल से आवाज नीची, मोटा भाई चमका देते थे सबको, लेकिन अब एक सीट जो भी जीत के आना वही बोल रहा है देखो मेरे को ये मिनिस्ट्री दे दो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अभी तो आप देखते हो एनडीए में 2-2, 3-3 सीट्स लेके आए, ये भी भूल देंगे। मोदी क्या मेरे को चाय ठीक से नहीं मिली, पार्टी छोड़ के जाऊंगा मैं, नहीं मैं जाऊंगा। एंड देन मोटा भाई विल गेट एंग्री कि मेरा तो खून खोल जाता। अभी लोगों का खून खोल रहा था मोदी जी के आज के भाषण में। कुछ लोग ऐसे बैठे थे,
No, I'm not kidding. You will see him. He's everywhere. There are so many videos and pictures of him. जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रास रूट लेवल पे किया है। सुनना, और ये बात क्या बोल रहे हो मोदी जी? फोटो ऑप्स नहीं किए थे आपने? कितने फोटो ऑप्स किए थे? चलो मोदी जी के मुंह से सुन लो सब कुछ, और फिर देखना वो कहां बैठे हुए ऐसे। फोटो ऑप करना, नेता मिलकर के हाथ हिलाएं और फिर तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं, ग्रास रूट लेवल तक। असल में बात कुछ और ही चल रही है। सब लगे हुए हैं कोशिश करने में। ये देखो, इधर एकनाथ शिंदे जी जोर लगा रहे हैं। यहाँ पर अब जो साफ नजर आ रहा है कि सबकी ये कोशिश है कि क्योंकि अभी सरकार का गठन हो रहा है, तो इस स्थिति में जितना अपनी तरफ लिया जा सके, जितना जो मोटे मंत्रालय होते हैं उन्हें लिया जा सके, उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और द वर्स्ट डिसीजन दैट मोदी जी टुक वाज टेकिंग मिस्टर अजीत पवार इन हिज टीम। एक तो 70 करोड़ का घपला वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसने देश को लूटा है, ऊपर से पिक्चर वायरल हो गया। लोगों ने साफ देखा कि आप जिस पर आरोप लगा रहे हो उसी को अपनी टीम में ला रहे हो और उस पर कोई केस नहीं हो रहा। वहां एक सिटिंग सीएम अंदर जा रहा है और उस पर इतने पुख्ता सबूत भी नहीं है। जितने नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी को इलेक्शन के पहले ज्वाइन किया था, उनमें से मैक्सिमम हारे हैं। और उसके बाद आता है गोदी मीडिया, दलाल। ये जो हमने पिछला वीडियो दिखाया था तिहाड़ी का, ये एक्चुअली वीडियो बड़ा खतरनाक था। ये सार्केज्म दिखा रहा था। यहाँ हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे, जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। और लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं। बाद में आप पूरा वीडियो देखो, समझ में आएगा। एक तो इसका सार्केज्म इतना खराब है कि समझ में ही नहीं आया ये सही बोल रहा है, सार्केज्म दिखा रहा है। ये जो बात बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप, ये टॉन्ट मार रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते। ये एक मुद्दा है तिहाड़ी, पर ये पूरा इलेक्शन नहीं हो सकता। राम कथा युगों युगों से चली आ रही, और ये लोग स्टेटमेंट क्या दे रहे थे इलेक्शन के समय? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीरियसली मोदी जी बोल रहे हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, भगवान के आसपास पहुंच गया हूं। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सूर्य देवता की प्रचंड गर्मी को कम कर दिया मोदी जी के तेज ने। वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। ये इसको अभी अभी थप्पड़ पड़ा है, इट्स नॉट गुड। पर ये भी पता नहीं कहाँ ले जा रही थी बातों को, भगवान राम से तुलना कर रही थी। सामान्य परिवारों के जो लोग हैं वो तो उनको भगवान मानते हैं। शायद इसीलिए प्रभु श्री राम इन्हें क्षमा करे। और इतना अहंकार, और उसके बाद झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। आपको काम भी तो करना पड़ेगा ना। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा था, लोगों को गुस्सा आ रहा था कि आप इतना झूठ बोल रहे हो और भगवान का नाम भी ले रहे हो। इसीलिए आप हारे। और अयोध्या वासियों को कोसना बंद कीजिए, हिंदुओं को कोसना बंद कीजिए। आप काम करते तो आपके साथ सब रहते। आपने पाखंड किया, इसलिए आपसे सब नाराज हो गए। और अभी भी गोदी मीडिया वाले इसे डिफेंड कर रहे हैं। चित्रा जी को देखो, बात सही थी। आप हमारे प्रभु श्री राम को छोटा दिखा रहे हो, मोदी जी को बड़ा दिखा रहे हो। आप जब अपने आप को ईश्वर से बड़ा दिखाइएगा, आप राम के नाम पे राजनीति करिएगा। आशुतोष जी, वो ईश्वर से बड़ा आप राम के उस पोस्टर पर अटक गए हैं। मैं पूछती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है विरोधी दलों ने वो पोस्टर, आप बताइए ना किसने बनाया था? ये सही बात नहीं है। और देखो चित्रा जी कैसे डिफेंड करे, शी इज गिविंग रॉन्ग फैक्ट्स हियर। आप बताइए ना किसने बनाया था? आप एक पोस्टर लेकर अटक गए हैं। अगर एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड सुनिए आशुतोष जी, मैं अब और मोदी जब इलेक्शन रिजल्ट आया और आपने स्पीच दी तो आपने जय श्री राम क्यों नहीं कहा? मैं तो यहां बैठ के भी बोलता हूं जय श्री राम। सो दीज आर द थिंग्स गाइस, इंस्टेड ऑफ डूइंग इंट्रोस्पेक्शन, ये लोग अभी भी गवर्नमेंट को बचाने में लगे हुए हैं। अब वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस वीक, दिस पर्पल पूसी ही डिड द बिग ह्यूज डैमेज। और सच में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये लोग कैसे एग्जिट पोल का डेटा निकालते हैं। Oh God! No, but the thing is, listen. क्या सैंपल साइज रखते हैं और कितनी जगहों पे जाते हैं, ये किस तरह के रिसर्च पेपर्स पे काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। बिकॉज ऑफ दिस एग्जिट पोल, और ये शूट अप कर जाएगा, वो शूट अप करेगा। सारे लोग बयान दे रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगा दो। लोगों ने लगा दिए। बातें सुनकर 33 लाख करोड़ का नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का। और ये कैसे एग्जिट पोल निकाले गए थे, सच में इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एक और बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट नीट रिजल्ट स्कैम, एंड दिस इज अ बिग ह्यूज वन।
आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि क्या नंबर्स आए, एक ही सेंटर के इतने बच्चों ने एक साथ टॉप कर लिया। 67 स्टूडेंट्स 14 जून को आने थे, 4 जून को क्यों लाए, उनको लगा 400 पार या भी हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें पेपर लीक से जुड़ी हुई है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ पेपर लीक। नीट के स्टूडेंट्स को तो जस्टिस मिलेगा ही, सब लोग उनके साथ हैं, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वी आर विद यू गाइस, बट पेपर लीक इज अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम। ना जाने कितनी बार हुआ है, पिछली सरकार से भी कई बार लोगों ने कहा, उन्होंने कानून लेके आए, फिर भी उसका कोई मतलब नहीं निकला, फिर भी होते रहे और अब भी हो रहे हैं। तो मोदी जी के साथ इतने सारे लोग हैं, मिलकर सोचो यार, अगर सरकार बनी और ये ना पलटे तो। But yeah, it's a big, huge problem. We need to address that. And all those students who are actually commenting, sending me messages, we are with you guys. NEET result scam. इसको एक्सपोज होना चाहिए पूरी तरह से और स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए। सुनते हैं आप? काशी में मोदी जी 1.5 लाख, ओनली 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। सोचो अगर वहां मोदी जी नहीं खड़े होते तो जो भी होता वो हार जाता। आज तो पूरा दिन बस ये कंफर्म किया गया कि ये बंदा भागेगा तो नहीं, सब करवाया गया है, आश्वासन दिलवाया गया है इनसे। ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की। इन्होंने मोदी जी के पैर भी तक छू लिए, दोनों एक उम्र के हैं फिर भी। पर मैं फिर बता दूं, क्या ये पलटेगा? But for us, this is the most beautiful picture of the day. यही चाहते हैं हम। So guys, this is today's video. Thank you so much for watching this. And if you're liking this series, please press the subscribe button and share it with your friends. Love you 3000. तो करना